हेलो बच्चों, तो यहाँ पर नीट के करेक्शन विंडो के ओपनिंग की डेट आ चुकी है। नोटिफिकेशन आ चुका है एनटीए की साइट पर, जिसमें आपको बता दिया गया है कि क्या क्या करेक्शन होंगे, किस तरीके से हमें करेक्शन करने और उसकी डेट क्या होगी। तो बच्चों, आपसे कोई भी फॉर्म में गलती हुई है या नहीं हुई है, लेकिन आप फिर भी एक कंफर्मेशन पेज जो है आपका ज़रूर चेक करें। उसमें कुछ भी मिस्टेक अगर आपको दिखती है तो आप ज़रूर इस करेक्शन विंडो में करेक्शन के लिए अप्लाई करें। देखिए, करेक्शन विंडो कब से ओपन हो रही है। करेक्शन विंडो जो है 18 मार्च को ओपन हो रही है और 20 मार्च को 11:50 PM तक खुली रहेगी। तो 18 मार्च को ही आप कोशिश करिएगा कि अपना करेक्शन कर दें 18 मार्च को, लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह से ही लग जाए। जब इसका जो है साइट ओपन होगी, जो करेक्शन विंडो ओपन होगी वो ऑफिशियल टाइमिंग पे होगी, तो आप 18 मार्च को दिन को या शाम के टाइम पे चेक करें, तो वहां पर आप करेक्शन कर सकते हैं। और करेक्शन की लास्ट डेट क्या है, 20 मार्च। तो यहां पर क्लियरली दिया हुआ है। देखिए, इस बार जो है एनटीए ने टाइम से बता दिया कि करेक्शन विंडो ओपन कब हो रही है। तो 3 दिन के लिए ओपन हो रही है, 18, 19 और 20। तो अगेन 28 मार्च तक आपको वेट नहीं करना है, उससे पहले ही आपको करेक्शन करा लेने हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने हर फील्ड में करेक्शन को अलाउ किया है। केवल मोबाइल नंबर और आप जो है ईमेल एड्रेस है उसको चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इन्होंने हर एक फील्ड में एक्सेप्ट दी कॉन्टेक्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, इसको छोड़कर हर एक फील्ड में आपके करेक्शन को अलाउ किया है। ऐसा पहली बार हुआ है बच्चों। तो आप हर एक चीज को यहां पर करेक्ट कर सकते हैं। आपने अगर कैटेगरी, देखिए इसमें क्या लिखा है इन्होंने कि अगर हम कैटेगरी की बात करें, like it is important to highlight that final correction will be applicable only after the payment of any additional fees if required। इस लाइन का मतलब क्या है कि सबको फीस नहीं देनी है, फी केवल उनको सबमिट करनी है अगर किसी की एडिशनल फी लग रही है। जैसे एडिशनल फी कब लग रही है, आपने कोई कैटेगरी भर दी थी वहां पर, ठीक है, और कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस भरी थी, लेकिन अब आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, तो आप किस में शिफ्ट होंगे, जनरल में। तो जो फी का डिफरेंस होगा वो फी आपको भरनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी बात यहां पर यह भी क्लियर किया है, प्लीज नोट दैट एनी एक्सेस पेमेंट मेड विल नॉट बी रिफंडेड। अगर कोई पेमेंट ज्यादा हो गई है, मान लीजिए आपने पहले जनरल के हिसाब से फी पे कर दी थी, अब आपका SC ST का कैटेगरी का सर्टिफिकेट बन चुका है, आप SC ST की कैटेगरी में भर रहे हैं, तो आपकी फी जो है पहले ज्यादा भरी थी अब कम है, लेकिन वो अमाउंट रिफंड नहीं होगा। ज्यादा भरी है और अब कम लग रहा है तो वो रिफंड नहीं होगा, लेकिन आपने कम भरी है और उसकी फी अब ज्यादा हो गई है आपकी कैटेगरी चेंज करने की वजह से, तो आपको एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ेगी। और किन किन फील्ड में करेक्शन अलाउ है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ऑल फील्ड्स एंड अपलोडेड डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कॉन्टेक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस। कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस को छोड़ दें तो हर एक में आप जो है चेंज कर सकते हैं। आधार री ऑथेंटिकेशन, आधार भी रीऑथेंटिकेट कर सकते हैं। कई लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन में दिक्कत आई थी, उनके पास OTP नहीं आ रहा था, उनका आधार अपडेट नहीं था, किसी ने पैन कार्ड से भरा है, किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस से भरा है, किसी ने वोटर ID से फॉर्म भरा है, तो वो अब अपने आधार को अपलोड कर सकते हैं। या अगर आपने गलत आधार, जब जो आधार अपलोड किया था तब आपकी डिटेल उसमें सही नहीं थी, अब आपने अपडेट करवा ली है, तो आप उस अपडेटेड डिटेल को इस आधार के थ्रू लिंक कर सकते हैं, मतलब उस डिटेल में भी करेक्शन कर सकते हैं। तो बच्चों, ये आखिरी मौका मिला है, क्लियरली मेंशन है नोटिस में कि आखिरी मौका है, इसके बाद आपको चेंज करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आपको पता है कि आपने कहीं गलती करी है तो आपको यहां पर जाना ही है। अगर आपको लग रहा है कि हमने सब कुछ सही किया, तब भी एक बार जो कंफर्मेशन पेज आपको जो मिला होगा उसको चेक कर लीजिए कि कहीं कोई स्पेलिंग की या इधर उधर कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है। अगर रह गई है तो आप 18 को जाकर जो है साइट पर जाकर अपने लॉगिन ID और पासवर्ड से लॉगिन करके और करेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।